हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 को शुरू करने से पहले कुछ परिभाषाएं जो इस प्रश्नावली के अंतर्गत आने वाली हैं उनको हम सीखेंगे। और यहाँ 4 परिभाषाओं में से एक परिभाषा 1 नंबर में लगभग हर पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछ जाती है। इनको कवर करने से पहले और प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक बात हम ध्यान रखें। इस प्रश्नावली में बहुत सारे बच्चों को ऐसी समस्याएं होती है कि वहां से प्रश्न बनाना मुश्किल होता है। हम आज के इस वीडियो में एक कोण वाले जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और उन्हीं प्रश्नों में से कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमें 2025 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। साथ ही जब तक हमारा सिलेबस चेंज नहीं होता है या हमारा ब्लूप्रिंट नया नहीं आता है तब तक हर साल यहां से एक प्रश्न एक कोण के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, पहले तो हम इन परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर ले। दृष्टि रेखा क्या, क्षैतिज रेखा क्या, अवनमन कोण क्या और उन्नयन कोण क्या। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेक्षक मान लेते हैं या कोई व्यक्ति जिसकी आंख से एक सीधी रेखा जब निकलेगी उस रेखा और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। हम पहले समझ लेते हैं कि ये एक वस्तु है जिसमें एक ये बिंदु है। दृष्टि रेखा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है कि इस प्रेक्षक की, ये हमारा प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख से वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो हमारी दृष्टि रेखा होगी। हम यहां लिख देते हैं कुछ हिंट के लिए कि प्रेक्षक की आंख से वस्तु को नहीं, हमें यहां लिखना है वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये तो हमारा काम हो गया दृष्टि रेखा का। हम इस मार्कर के इस ढक्कन से समझ सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख से इस वस्तु के, जैसे मेरे को इस भाग को देखना है तो हम कह सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख से वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी दृष्टि रेखा के अंतर्गत आएगी। चाहे भले इस बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ अगर कुछ रखते हम पूरे बोर्ड को ना देखते हुए हमारी आंख से हम इस वाले भाग को देखते तो हमारी आंख से इस वस्तु के जिस बिंदु को हम देख रहे हैं उसको जो मिलाने के लिए एक रेखा बनेगी उस रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्षैतिज रेखा हम हमेशा यूं समझ सकते हैं कि आंख से सीधी जाने वाली रेखा जो होगी वो एक हमारी क्षैतिज रेखा होगी। उसके बाद अवनमन कोण की बात कर लेते हैं। तो इस प्रेक्षक पे ही चर्चा करेंगे हम कि एक प्रेक्षक है, दो केस हमें ध्यान रखना है। नमन का मतलब हम समझ सकते हैं कि हम कहीं मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां हर एक अपने से बड़े को नमन करते हैं, यानी नमन करने के लिए हम हमेशा झुकते हैं। यानी हम यहाँ यूं ध्यान रखें कि जब कभी कोण का झुकाव होगा या आंखें जब नीचे झुकेगी वैसी कंडीशन में क्षैतिज जो कि हमारी सीधी रेखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जो कि नीचे झुकी हुई है, इन दोनों के बीच में जब कोण बनेगा इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। इसकी परिभाषा भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेक्षक द्वारा नीचे की ओर देखने पर, ये प्रेक्षक जो है नीचे देखेगा तो प्रेक्षक द्वारा नीचे की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा, ये हमारी सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहेंगे। नमन मतलब हमें झुकना है। नयन की बात कर ले, इसी का अपोजिट ले लेते हैं कि अगर नमन में हम नीचे झुक रहे हैं तो बाद में हम जो है अपने नयन कहाँ उठाएंगे तो वो ऊपर की ओर उठाएंगे। इसी एक ही केस में हम समझ लेते हैं प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम यहां पर कर सकते हैं कि ये हमारा उन्नयन कोण होगा। हम यहां यूं समझ लेते हैं कि ये भी हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, ये भी हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी और ये दोनों के लिए क्षैतिज रेखा का काम करेगी। इसको भी हमने बोल दिया, ये हो गया हमारा उन्नयन कोण। हमने एक ही चित्र से दो चर्चाएं की हैं कि अगर प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा दोनों में कॉमन चलेगी, प्रेक्षक अगर नीचे की ओर देख रहा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण होगा। और वहीं इस क्षैतिज रेखा और जब ऊपर की ओर देख रहा है उसके बीच जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा और क्रमशः हम इसे थीटा से व्यक्त करेंगे। ये बात तो हो गई हमारी इन रेखा और परिभाषाओं की। एक बार हम परिभाषा को रिवाइज कर लेते हैं। इस क्षैतिज रेखा से मतलब है सीधी रेखा
उसके बाद इस अवनमन और उन्नयन कोण पे हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। हम दृष्टि रेखा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख से वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी दृष्टि रेखा होगी। क्षैतिज रेखा मतलब एक सरल या सीधी रेखा। अवनमन कोण, नमन हमें दिख गया मतलब हम किसी को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं या उसके लिए झुकते हैं तो नीचे झुकना पड़ता है, और झुकने में हमारा सिर या हमारी आंखें जो है वो भी नीचे जाती हैं। वैसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहेंगे। वहीं उन्नयन कोण पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब हमें ऊपर की ओर देखना है, और ये एक ऐसी स्थिति है जब हमें नीचे की ओर देखना है। ये सारी बातें तो हमने यहाँ पर कर ली। उसके बाद हम चर्चा छोटी सी और कर लेते हैं कि जब कभी हमें एक कोण वाले प्रश्न दिए जाएंगे, एक कोण वाले प्रश्न में हमें ध्यान ये रखना है कि जिसे ज्ञात करना है, हम एक ही पैटर्न से पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे कि जिसे हमें ज्ञात करना है उसे हम हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो हमें दिया है उसे हम नीचे रखेंगे, और इसके बेस पे हम एक समकोण त्रिभुज में तुलना करेंगे और यहां पर चर्चा करेंगे कि हमें कोण कहां बनाना है। तो कोण हमेशा यहां बनेगा। उसके बाद अगर ये दिया जा रहा है तो इसको नीचे रख देंगे, या जिसको हमें ज्ञात करना है उसको हम ऊपर रखकर बाकी को नीचे रख देंगे। बाकी सारी चीजें हम प्रश्न के अनुसार चर्चा करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रश्न क्रमांक 1 से। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को हम पढ़ेंगे। इसमें अगर चित्र नहीं भी दिया जाता है तो चित्र को हम पहले प्रश्न के अनुसार बना लेते हैं। दिया क्या गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें नॉर्मली करना कुछ नहीं है, 20 मीटर लंबी एक डोर लेना है और वो डोर जो होगी वो बंधी हुई होगी एक खंबे से। एक छोटा सा कॉमन सेंस हम यहाँ पर रखें, अगर कोई सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है तो वो इस खंबे के साथ डोर सीधी ना होते हुए कुछ इस प्रकार से लगी हुई होगी। और इस प्रश्न में बोला भी गया है कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो हमने बोल दिया कि ये जो हमारी डोर है ना ये होगी हमारी 20 मीटर। फिर क्या बोला है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये हमारा हो जाएगा खंबा, और ये हो जाएगी हमारी डोर। 20 मीटर ऊंचे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा जो कोण बन रहा है वो बनेगा 30 डिग्री, यानी यहां कोण बनेगा 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने अभी चर्चा की है कि जो ज्ञात करना उसे हम ऊपर रखेंगे और जो दे रखा है उसको नीचे रखेंगे। हम इसको नाम दे देते हैं क्रमशः की ए, बी और सी, और कुछ हमें यहाँ पर इस त्रिभुज के अनुरूप हिंट देनी पड़ेगी। तो हम यहां लिखेंगे दिया है डोर की लंबाई, हम त्रिभुज के अनुरूप इसको बता देंगे कि AC जो है वो दी गई है 20 मीटर। फिर कोण दिया है हमें, तो हम कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं। कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई, जिसको हम वहां पर लिखेंगे AB। अब AB हमें ज्ञात करना है और AC हमें दे रखा है, हमें इस आधार से कोई काम यहाँ पर नहीं है, और ये रूल भी इसका ही कहता है। तो हम यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में हम हमेशा इतना ध्यान रखें कि जो ज्ञात करना उसे ऊपर रखना है। यहाँ हमारे पास खंबा AB है, तो AB को हमने रखा ऊपर और नीचे रख दिया हमने जो दिए रखा है उसको, तो यहां लिख दिया AC। अब समकोण त्रिभुज में एक रूल होता है कि अगर ये यहां पर 90 डिग्री है, इसको हमने बोल दिया कि ये जो होगा ये हमारा कर्ण होगा, ये जो होगा ये हमारा लंब होगा, और ये वाला भाग जो होगा ये हमारा आधार होगा। यहां पर हम सोच लेते हैं, तो AB जो है वो हमारा लंब हो गया और AC जो है वो हमारा कर्ण हो गया। लाल बट्टे कक्का का फॉर्मेट हमने पढ़ ही रखा है कि यहां पर जो है साइन आता है, और साइन का मान ही होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मान होगा ये साइन थीटा के बराबर होगा। थीटा की जगह हमें कोण दिया गया है कितना, तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री,
जो कि साइन 30 के बराबर है। और फिर इधर बात करें ए बी, जिसे कि हमें ज्ञात करना है, और ए सी हमें दिया गया है वहां पर 20 मीटर। इसका हम मान रख देते हैं। त्रिकोणमिति की टेबल अगर हमें याद है या हम समझ चुके हैं उसको, तो यहाँ मान रखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर हमें इसके आगे सवाल का सॉल्यूशन करने में बहुत परेशानियां होगी। अगर आपको इस ट्रिक से या ट्रिक के माध्यम से इस टेबल को सीखना है, इन मानों को सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर हमें मान रखना है तो साइन 30 का जो है वो होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20 मीटर। यहाँ पर क्या होना है तो हम कर सकते हैं क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 20/2 बराबर ए बी। हम लिख सकते हैं कि हमारी जो खंबे की ऊंचाई आई है ना, वो आई है 10 मीटर। तो यहां हम लास्ट में लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर ही। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 भी कुछ एक कोण वाला ही प्रश्न दिया गया है। इसमें भी हम पहले चित्र बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार से हम सरल करेंगे। दिया क्या गया है कि भूमि के एक बिंदु से, हम यहाँ पर एक भूमि का बिंदु ले लेते हैं, प्रश्न जैसा बोलता जाएगा वैसा हम क्रमशः समझते जाएंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार का पाद बिंदु क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जहां पर मीनार खड़ी हुई होती है, या जितनी जगह मीनार खड़ी हुई होती है और एरिया कवर करती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं कि वो किसी भी मीनार का, पेड़ का या किसी भवन का पाद बिंदु कहलाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भूमि के एक बिंदु से किसी मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि यह दूरी इस बार दी गई है 30 मीटर। फिर क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कैसे बनेगा, तो अभी शुरुआत में हमने चर्चा की है कि ऊपर की ओर देखने पर तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी, और जब हम यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, वो कितना दिया है 30 डिग्री। ये हमारा उन्नयन कोण है। फिर क्या बोला गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो क्रमशः हमें मीनार दी गई है, इसे हमें या इसकी ऊंचाई को जो है हमें ज्ञात करना है। ये हमारा भूमि का एक बिंदु, हम यहां लिख भी दे समझने के लिए। भूमि का एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। फिर मीनार हमने बता दी, और यहाँ पर क्रमशः उन्नयन कोण जो है वो बना हुआ है हमारा 30 डिग्री का। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको भी हम एबीसी नाम दे देते हैं। तो बी से लेकर सी तक जो कि भूमि के एक बिंदु से पाद बिंदु की दूरी है, वो हमें दी गई है बीसी बराबर 30 मीटर। तो हम यहां लिख देंगे कि भूमि के बिंदु से पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी बीसी बराबर हमें दी गई है 30 मीटर। फिर यहां इस बिंदु से उन्नयन कोण बना है, यानी हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण, ये डायरेक्ट हम कोण थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है क्या, तो हम यहाँ पर प्रश्न के अनुरूप चलेंगे। हमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, जो कि हमने इस त्रिभुज के अनुरूप बताई है ए बी। ज्यादा हमें खास कुछ करना नहीं है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया है। इस बार ये ज्ञात करना है और दिया ये गया है। बात फिर वही आ गई कि समकोण त्रिभुज है, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो हम इस बार मान रखेंगे ए बी जो कि हमें ज्ञात करना है, और बी सी जो कि हमें दिया गया है। यहाँ लंब बटे आधार हो रहा है। लंब बटे आधार जो है वो 10 का मान होता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो जाएगा वो 10 थीटा के बराबर जाएगा। यहाँ हम लिख भी देंगे लंब बटे आधार, और थीटा की जगह हम रख सकते हैं 30 डिग्री, बराबर में ए बी की जगह ए बी ही रहेगा, और बी सी की जगह हमने यहाँ लिख दिया 30 मीटर। 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो वो मान होता है 1/3 बराबर ए बी बटे 30 मीटर। चाहे तो हम पीछे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि चूंकि 30 डिग्री इज इक्वल 1/√3, ऐसा हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद तो इसका सॉल्यूशन ही करना है, इसको आप सरल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 मीटर बटे 3 बराबर ए बी।
इसको तो हम मीनार की ऊंचाई बता नहीं सकते, उसका कारण है कि यहाँ पर कर्णी 3 है। और हमेशा हम इस प्रश्नावली में या अभी तक यही सीखते हुए आए हैं कि जब कभी नीचे कर्णी 3 होता है या कुछ कर्णी वाली संख्या होती है, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से हट जाए। और हटाने का सबसे बेस्ट तरीका हमने कक्षा 9वीं गणित के पहले अध्याय में सीखा है कि हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। हम यहां भी वही काम करेंगे। हम यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर तो हो जाएगा 30, और पूरी इक्वेशन चल रही है ए बी के बराबर, तो हम यहां लिखेंगे ए बी बराबर 30 कर्णी 3 गुणित, इसी को लिखना है हमें, तो यहां दोनों लिखा जाएगा कर्णी 3 और कर्णी 3। इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 30 कर्णी 3 बटे में 3 3 9 यानी कर्णी 9। इसका और सरल रूप हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, और ये जो भी चल रहा है ये मीटर में चल रहा है। ए बी के बराबर हमारे पास निकल कर आएगा 10 कर्णी 3 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर 10 कर्णी 3 मीटर। और लास्ट में हम हिंदी लाइन लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10 कर्णी 3 मीटर है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 को भी हम सरल करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की शुरुआत करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हमने बोल दिया कि भूमि का एक कोई स्तर है, इससे ये जो ऊंचाई है ये दी गई है 60 मीटर, और 60 मीटर की ऊंचाई पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये पतंग है जो उड़ रही है। फिर क्या बोला गया है, पतंग से लगी डोरी को, यानी पतंग से डोरी लगी हुई होगी, अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यानी हम इसको अगर भूमि के इस सिरे पर 30 डिग्री के झुकाव के साथ बांधे तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये हमारे पास डोरी की लंबाई होगी। और कितने डिग्री के कोण के साथ बांध कर हैं, तो प्रश्न में दिया है 60 डिग्री के कोण के साथ। ये बन गया हमारा चित्र। फिर पूछा क्या गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना है हमें। हम इसको बोल देते हैं कि ए बी और सी। यहां हम लिखेंगे कि दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसे भी हम लिख सकते हैं कि भूमि से पतंग की ऊंचाई, और हमने त्रिभुज के अनुरूप बताया कि वो जो होगी वो हमारी ए बी होगी, जो कि कितनी है तो 60 मीटर है। फिर क्या बोला गया है, तो पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। कोण हमें दे रखा है, तो हम यहां लिखेंगे तथा कोण थीटा बराबर हमें दिया गया है 60 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है डोर की लंबाई, तो हम यहां लिख देंगे ज्ञात करना है डोर की लंबाई, और इसको हम त्रिभुज के अनुरूप बताएंगे कि ये हमारा एसी हो जाएगा। दो प्रश्न पिछले किए उसी हिसाब से कि ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, इसे ज्ञात करना है। तो ये ऊपर जो दे रखा है ए बी, जो कि नीचे, इस बार ये हो जाएगा एसी जो कि कर्ण है, तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे में ए बी जो कि हमारा लंब है, यानी हमने यहाँ लिख दिया लंब। फिर हम बात कर ले कैसे आया, तो हम बोल सकते हैं कि हमने समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया। अब यहाँ हम आगे लिख भी सकते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, और ये मान किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ ध्यान से देखें, कर्ण बटे लंब जो है वो कोसेक का मान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन चलेगी कोसेक थीटा के बराबर। थीटा का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री, हम यहाँ लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री बराबर एसी की जगह एसी ही चलेगा, और एबी का मान हमें दिया गया है 60 मीटर। कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 60 का मान कर्णी 3/2 होता है, उसका उल्टा हम कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक 60 बराबर 2/3। यहां हम लिखेंगे 2/3 बराबर एसी बटे 60 मीटर। इसका गुणा कर लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एसी बराबर 120 कर्णी 3 मीटर। अब यहां भी कर्णी 3 आ रहा है, यानी हम जैसा कि पिछले प्रश्न में करके आए हैं हर का परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा एसी बराबर 120 बटे कर्णी 3 गुणित दोनों, और हमने लिख दिया कर्णी 3 बटे कर्णी 3। ये हो जाएगा 120 कर्णी 3 बटे, इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं 3, जो कि चल रहा है एसी के बराबर।
यहाँ हो जाएगा 40 और जो आया वो मीटर में आया, यानी हम कह सकते हैं कि डोरी की जो लंबाई है वो आएगी 40 करनी 3 मीटर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और इस प्रश्न में हम विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा चांस इसी प्रश्न के 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने के हैं। इसी के बाद अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण 1 भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम क्रमशः पहले चित्र बना लेते हैं कि मीनार, क्योंकि हमने यहाँ मीनार को खड़ा कर दिया, ये हमारी होगी मीनार। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, ये हमारा हो जाएगा मीनार का पाद बिंदु। और यहां यूं बोला गया कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, इसकी दूरी दे रखी है 15 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहां से हम उन्नयन कोण बनाएंगे जो कि दिया है 60 डिग्री। हमने बोल दिया कि ये हमारा हो गया उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे हमें ज्ञात करना है। हमने यहां लिख दिया ए, बी और सी। ये हमारा बन गया चित्र। यहां पर हम शुरुआत करते हैं। हम यहां लिखेंगे, दिया है धरती के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी जो कि हमें दी गई है BC बराबर 15 मीटर। फिर उन्नयन कोण हमें दिया गया है जो कि हम थीटा से व्यक्त करते हैं। थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, तो हम यहां लिख देंगे ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, जिसको हमने इस त्रिभुज के अनुरूप बता रखा है AB। हर बार की तरह लॉजिक वही लगेगा कि जिसे ज्ञात करना हो उसको ऊपर रखेंगे। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो AB को रख दिया हमने ऊपर, जो कि हमारे त्रिभुज के अनुरूप हो गया लंब। और फिर दिया है BC को हमने रख दिया नीचे, जो कि हो गया हमारा आधार। लंब बटे आधार होता गया, तो यहाँ आ जाए हम, ये tan का मान होता है। हमने यहाँ लिख दिया tan थीटा, और थीटा की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं उन्नयन कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री बराबर AB। तो AB की जगह हम चर्चा करेंगे वही रहेगा, और BC की जगह हो जाएगा 15 मीटर। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि tan 60 का जो मान है वो होता है कर्णी 3, तो हम यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर कर्णी 3, और यहाँ हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 3 बराबर AB बटे 15 मीटर। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 15 कर्णी 3 मीटर। और ये जो है ये आ चुकी है हमारे मीनार की ऊंचाई, तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15 कर्णी 3 मीटर है। उदाहरण 3 हमें दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, जो कि हम हर बार करते हुए आ रहे हैं। यहाँ दिया क्या गया है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, यानी हम यहाँ मान लेते हैं कि एक प्रेक्षक है, इसका सिर है और ये इसके पैर है। इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। हमने यहाँ बना दी एक चिमनी, और इस चिमनी से लेकर इस प्रेक्षक के बीच की ये जो दूरी होगी ये होगी 28.5 मीटर। जितनी उसके पैर से दूरी होगी उतनी की उतनी उसके सिर से भी दूरी होगी, यानी ये दूरी भी हम कर सकते हैं कि होगी 28.5 मीटर। और अगर ये दूरियां समान है तो ये जो दूरी हमें दी गई है प्रेक्षक के सिर से लेकर पैर तक की इतनी दूरी यहाँ पर भी होगी, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला भाग भी है, ये वाला भी हो गया हमारा 1.5 मीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण हम जानते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन होता है जब प्रेक्षक द्वारा ऊपर की ओर देखा जाता है। ये प्रेक्षक के लिए क्षैतिज रेखा का काम करेगा, और ये यहां से यहां तक जो है ये दृष्टि रेखा का काम करेगा, यानी यहां पर कोण बन रहा है 45 डिग्री। और अब कुछ नाम दे देते हैं हम, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D और E। उसके बाद दिया क्या गया है चिमनी की ऊंचाई,
तो हम कह सकते हैं कि ए से लेकर सी तक हमारे पास एक चिमनी है, और उसके बाद प्रेषक की लंबाई दी गई है ईडी, जो कि हमारा प्रेषक है 1.5 मीटर। तो हम यहां लिखेंगे, दिया है प्रेषक की लंबाई जो कि ईडी है, हमें दी गई है 1.5 मीटर, और साथ ही साथ हम इसको लिख सकते हैं तथा जितना ईडी होगा उतना उतना हमारा बीसी होगा, जो कि हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि ये चिमनी के सामने खड़ा है, ये पूरी चिमनी की लंबाई है। इतना अगर ये इस चिमनी के पास चलकर आता है, चिमनी के पास इसको खड़ा रखते तो 1.5 मीटर की ऊंचाई इस प्रेक्षक की होती, जो कि चिमनी के बराबर होती। हम इस वाले उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये हमारी चिमनी है, अगर प्रेषक की लंबाई इतनी है, प्रेषक दूर खड़ा है, यहां आके खड़ा रहेगा तो इतना भाग तो प्रेषक का भी कवर होगा। तो इसलिए हमने इस वाले भाग को बता दिया कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1.5 मीटर होगी। ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं डीसी जो कि दूरी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रेषक से चिमनी की दूरी जो कि डीसी बराबर ईबी, ये दोनों दूरियां पैर से और सिर से दोनों ही बराबर होगी, उसको हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगी हमारी 28.5 मीटर। अब हमने कोण यहाँ क्यों बनाया, तो सीधी सी बात है, कोण आंखों द्वारा बनेगा ना कि पैर द्वारा, और कोण के लिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों का होना जरूरी है, जो कि केवल और केवल आंख के लिए लागू होता है, इसलिए वो कोण बनाया। अब ज्ञात क्या करना है, हम एक काम करें, यहां पर चिमनी हमारी एसी है, तो इसको हम लिखेंगे, ज्ञात करना है चिमनी की ऊंचाई जो कि हमें दी गई है एसी। इस वाले भाग को हमें ज्ञात करना है, और एसी कब निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि एसी तब निकलेगा जब हम AB प्लस BC को जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर दो भाग हमें दिए गए हैं AB और BC। BC का मान ऑलरेडी हमने बता दिया है कि वो 1.5 है, हमें ज्ञात करना है AB को, तो AB कैसे ज्ञात करेंगे, इसी कंडीशन में चर्चा क्या होगी, तो हम अभी तक सीखते हुए आए हैं कि जिसे हमें ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो दे रखा होता है उसको हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ इस AB और E के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABE में इसे हमें ज्ञात करवाना है, तो हमने यहाँ लिख दिया AB बटे, हमें दे रखा है EB, तो हम यहाँ लिख देंगे EB बराबर, अब यहाँ सोचे कि ये तो लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, लंब बटे आधार वाला केस हमें यहाँ दिख रहा है टेन के साथ, तो हमने यहाँ लिख दिया tan थीटा, और थीटा की जगह हमें दिया है 45 डिग्री बराबर AB बटे EB। EB की जगह हमें मान दे रखा है 28.5 मीटर। tan 45 का जैसा हम जानते हैं मान होता है 1 बराबर AB बटे 28.5 मीटर, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 28.5 मीटर बराबर AB। हमारे पास ये भाग निकल चुका है, और हमें चिमनी की ऊंचाई निकालनी थी जो कि होती हमारी AC बराबर AB प्लस BC। तो हम यहां लिखेंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई AC बराबर AB प्लस BC। BC को हमने पहले ही बता दिया था, जो कि हमारा 1.5 था, हमने यहाँ लिखा 1.5 मीटर प्लस AB हमने ज्ञात किया, जो कि हमारा निकल कर आया है 28.5 मीटर। लास्ट में हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना अगर नहीं भी आता हो तो हम एक काम करें, दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव रख देंगे, यहाँ 1.5 हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 9 और 10 की 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 30, यानी 30.0 हमारी चिमनी की ऊंचाई आई है। तो हम कह सकते हैं, अतः चिमनी की ऊंचाई AC बराबर 30.0 मीटर, या करके इसको 30 मीटर में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं।